वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जल्लावी ने वजीर आजम पाकिस्तान को रुखसत किया। दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाना, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाना है। वजीर आजम ने वफ़द के हमरा उम्रा अदा किया, खाना काबा में नवाफिल अदा किए, मुल्क कौम और उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद के लिए खसूसी दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बच्चों के हमरा गुफ्तगू की वीडियो जारी। मरियम नवाज को बच्चों से गुफ्तगू करते देखा जा सकता है। टैक्स आमदन में मजीद इजाफा किया जाए, IMF का एक और मुतालबा सामने आ गया। पाकिस्तान को नए अहदाफ मिलने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरा जारी। ज़राए के मुताबिक IMF की जानिब से नई शराइत आयद की जा सकती हैं। रियल एस्टेट सेक्टर पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह कम करने पर उसूली रजामंदी जाहिर कर दी गई। फरोख्त कुनंदगान पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। नए बजट में फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल बेंचमार्क का सामना हो सकता है। टैक्स चोरी रोकने के लिए इकदाम पर भी तबादला ख्याल हुआ। अली अमीन गंडापुर सूबा खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों का गढ़ और पनाहगाह बनाना चाहते हैं। इस वक्त कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, जरूरत पड़ने पर कहीं भी ऑपरेशन हो सकता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के साथ आहनी हाथों से निपटा चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि दहशतगर्द दंदनाते फिरे, लोगों को खून में नहलाते रहें और उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन हो, ना कोई मौसर कार्रवाई की जाए। जमीन पर तवानाई का बोझ। पाकिस्तान में इस वक्त अर्थ आवर मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म हाउस समेत दीगर सरकारी और निजी इमारतों समेत बोल हेड ऑफिस में आज जब 8:30 बजे रोशनियां गुल कर दी गई। ये अमल 9:30 बजे तक जारी रहेगा। अर्थ आवर पहली बार 2007 में सिडनी के ओपेरा हाउस की रोशनियों को बुझाकर मनाया गया, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा शहरियों ने शिरकत की। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा कि अर्थ आवर पर गैर ज़रूरी लाइट्स बंद करना तवानाई के इस्तेमाल में आज़म की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले अर्थ आवर का मकसद ज़मीन की हिफाजत के हवाले से इक़दाम उठाने की तरगीब देना है। पाकिस्तान की गजा पर दोबारा बमबारी और इंसानी इमदाद की नाकाबंदी की शदीद मजम्मत। सलामती काउंसिल को गजा में इसराइली जहरियत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करना होगा। पाकिस्तान का दो टोक मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने इजलास से खिताब में कहा इसराइल ने गजा में जारी नस्लकुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया है। इसराइली नाकाबंदी की वजह से 90% से जायद गजा की आबादी भूख का शिकार है। इस वहशियाना जंग को रोका ना गया तो ताकतवर और जाहिर रियासतों की बदतरीन फितरत बेनकाब हो जाएगी। KP हुकूमत के पास सरकारी वसाइल और पैसा एहतजाज, जलसे और मार्च पर खर्च करने के लिए हर वक्त दस्तयाब है। महकमा इत्तलात से करोड़ों रुपए सोशल मीडिया ब्रिगेड को देता है, जो पाकिस्तान और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं KP में बल्दियाती नुमाइंदे 2 साल से फंड्स ना मिलने पर सड़कों पर हैं। तालीमी इदारे के मुलाजिमीन अलग से एहतजाज करते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर उम्रा वीज़ा, ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना। 1 मार्च से ताहाल उम्रा वीज़ा जारी न हुआ। पाकिस्तानी शहरियों की कसीर तादाद उम्रा वीज़ा के हसूल में नाकाम। रमज़ान मुबारक में उम्रा करने के ख्वाहिशमंद मायूस। ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट पर उम्रा के वीज़ा जारी नहीं हो रहे। ज़राए के मुताबिक ज़ायरीन के रश की वजह से पाकिस्तान, मिस्र और बांग्लादेश के लिए वीज़े जारी नहीं किए जा रहे। इन ममालिक से ज़ायरीन की बड़ी तादाद हरमैन शरीफैन पहले ही पहुंच चुकी है। अमरीकी वीज़ा के जायज़े का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं है। अमरीकी महकमा खारिजा ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वीज़ा अमल में ये बात यकीनी बनानी चाहिए कि अमरीका आने वाले मुसाफिर अमरीकी कौमी सलामती और पब्लिक सेफ्टी के लिए ख़तरा ना हो। उन्होंने कहा कि अमरीका अपने शहरों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुल्जिम अरमगान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जिम ने एतराफ़ जुर्म से इनकार किया था। कहा, अदालत में कोई एतराफ़ जुर्म नहीं करना चाहता, मुझे फंसाया जा रहा है। मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल नहीं किया, उसे गाड़ी में छोड़ा था, मैंने गाड़ी के अगले हिस्से पर आग लगाई थी। मुस्तफ़ा आमिर ने गाड़ी के अगले हिस्से पर आग लगाने का एतराफ़ किया। मुस्तफ़ा आमिर का फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया था। दूसरी जानिब मुल्जिम अरमगान और शिराज के मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने के बाद की CCTV बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में देखा जा सकता है दोनों खुली सुजुकी में कराची पहुंचे। मुल्जिमान ने मुस्तफ़ा आमिर को गाड़ी समेत आग लगाने के बाद घंटों पैदल सफ़र किया था। सरगोदा में मनशियात फरोशों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस छापे के दौरान मनशियात फरोशों ने फायरिंग की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस, RPO सरगोदा से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। स्वात के इलाके बहरीन में खौफनाक आग लग गई। 7 घर मुकम्मल तौर पर जल गए। रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। रेस्क्यू 1112 और मकामी अफराद ने आग पर काबू पाया। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। पाकिस्तान रेलवे का ईद पर किरायों में 20% कमी का ऐलान। किरायों में कमी का इत्तलाक तमाम मेल, एक्सप्रेस और इंटरसिटी मुसाफिर ट्रेनों पर होगा। हुकाम के मुताबिक मुसाफिर किरायों में कमी ईद के तीनों दिनों की बुकिंग पर हासिल कर सकेंगे। किरायों में कमी का इत्तलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। सैटेलाइट इंटरनेट का फायदा पहाड़ी इलाकों में होता है। दूर दराज इलाके जहां टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचना मुश्किल है, वहां ये सर्विस मुफीद है। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा की बोल के प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत थी कि बच्चों को इंटरनेट सर्विस फ्राहम करनी है। बताया कि इंटरनेट की सहूलत ऐसे ज़हीन बच्चों के लिए है जो पाकिस्तान के लिए लाखों डॉलर कमा रहे हैं। अपने मुल्क के बच्चों के लिए जो इक़दाम उठाने पड़े हम उठाएंगे। की दुनिया में कोरियन बादशाहत का खात्मा। टैकन 8 के आलमी मुकाबले में कोरिया को उन्हीं की सरजमीन पर तारीखी शिकस्त। कोरिया और पाकिस्तान का मुकाबला जिस वक्त 9-9 पॉइंट से बराबर था, उस वक्त हाफिज तनवीर ने महारत से मुकाबले का रुख बदला। लगातार 2 राउंड्स में कोरियन खिलाड़ियों को मात देकर टीम पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। हाफिज तनवीर बने दुनिया बोल है के मेहमान। कहा, पाकिस्तान के लिए खेलना और जीतना एजाज की बात है। जुर्रत और बहादुरी की दास्तान। कैप्टन हुसनैन अख्तर शहीद ने 20 मार्च 2025 को डेरा इस्माइल खान में फितरतुल खवारिज का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। कैप्टन हुसनैन अख्तर शहीद ने दहशतगर्दों के खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशन में जुर्रत और बहादुरी का अमली मुजाहरा पेश किया। 27 दिसंबर 2024 को कैप्टन हुसनैन अख्तर शहीद ने फितरतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 12 बच्चों की जान बचाई। यौम पाकिस्तान कल कौमी जोश व जज्बे और शायाने शान तरीके से मनाया जाएगा। वफाकी और सूबाई दारकूमतों तमाम डिविजनल ज़िलाई हेडक्वार्टर्स पर खुसूसी प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। यौम पाकिस्तान की खुशियों को दोबारा करने के लिए खुसूसी मिली नगमा जारी। बोल है मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान, एक दिल एक जान एक पाकिस्तान। मिली नगमे को पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम ने गुनगुनाया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की तरफ से स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ईदी। सूबे भर में स्पेशल तलबा को ईद गिफ्ट की फराहमी का आगाज। 40,000 बच्चों को ईद गिफ्ट पेश करने का हदफ पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने पैगाम दिया कि स्पेशल बच्चों के लिए पंजाब भर में नए और मुनफरिद प्रोजेक्ट ला रहे हैं।
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई हमाकत की तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिकियों को जान लेना चाहिए कि ईरान को धमकियां देकर वो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। ईरान को किसी प्रॉक्सी की जरूरत नहीं। ग्रीन शर्ट्स का न्यूजीलैंड से चौथा टाकरा कल होगा। शाहीनों ने कीवीज को दबोचने का प्लान बना लिया। टीम में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। ग्रीन शर्ट्स फातेह कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगे। मैच कल माउंट मोंगनू में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11:15 बजे खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। लाहौर में जारी पाकिस्तान वनडे स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप। प्रैक्टिस मैच में रिजवान ने कुछ ज्यादा ही जोर लगाया। बॉल को फजाई रूट से मैदान के बाहर पहुंचाया। गेंद ने सामने रखे सामान का रुख किया। नसीम शाह का मोबाइल काम में आया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर को बहुत गुस्सा आया। चैंपियंस ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब के मौके पर दुबई में मौजूद था लेकिन नहीं बुलाया गया। इसके पीछे कौन था सबको पता है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी समीर अहमद ने नाम लिए बगैर भारत की जानिब वाज़ेह इशारा कर दिया। मजीद कहा कि ये आईसीसी की इंतजामी बेनज़मी थी, ये मुनासिब चीज़ नहीं थी, इसलिए हमने जवाब मांगा। इत्मीनान बख्श जवाब नहीं आया था, इसलिए आईसीसी से दोबारा जवाब मांगा। कोचेस खिलाड़ियों को पॉलिश करके कौमी टीम का हिस्सा बनने में मदद देंगे। आइंदा माह से बच्चों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू होगा। टैलेंट हंट प्रोग्राम का मकसद मुल्क में खेलों का फरोग है। तर्जुमान पीसीबी आमिर मीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चों का कौमी टीम का हिस्सा बनने का ख्वाब है। ट्रायल्स के बाद मेरिट पर इनको मुंतखब करके ट्रेनिंग दी जाएगी। मोहम्मद अली से तारीखी फाइट हारने वाले बॉक्सिंग लेजेंड जॉर्ज फोरमैन 76 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। जॉर्ज फोरमैन 1974 में तारीखी रंबल इन द जंगल फाइट मोहम्मद अली से हारे थे, लेकिन 2 दहाइयों बाद दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। जॉर्ज फोरमैन की परवरिश गरीब माहौल में हुई। वो आला तालीम भी हासिल नहीं कर सके थे। जॉर्ज फोरमैन ने अपने करियर के दौरान कई टाइटल और सैकड़ों मैचेस जीते। और पूरा शहर ही जब मुर्दा हो तो जिंदा रहने के लिए मर्दाना वार लड़ना पड़ता है। हॉलीवुड फिल्म द वॉकिंग डेड डेथ सिटी का सीजन 2 जल्द आ रहा है। 4 मई को छोटी बड़ी तमाम स्क्रीनों पर देखने वालों को महसूर कर देगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।